मैन रेफरी होंगे, जबकि नरेश मुर्मू और अमृत डंग, चूंकि मैं अमृत डंग और निशांत बेंगरा और मनोज जी उन सभी रेफरियों को मैं बराबर इस ग्राउंड में अपना योगदान देते हुए मैंने देखा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और शंभू बेसरा जी फोर्थ ऑफिशियल में इस समय अपने कमान संभाले हुए। सबसे पहले टीम गढ़वा रांची जो कि उत्तरी छोर में अपना पोजीशन ले रहे हैं, उनके खिलाड़ियों से मैं आपको परिचित कराना चाहूंगा। अंकित कुजूर गोलकीपर, और आपको ज्ञात होगा अंकित कुजूर वही गोलकीपर है जो कि ब्लैक टाइगर हजारीबाग की टीम को लगातार 2 साल से अपने टीम को विजेता का खिताब जिताते रहे हैं। अंकित कुजूर, बासित हासदा, शुक्लाल कुंकल, राज सिंह हासदा, प्रकाश मुंडा, उपेंद्र हाजरा, अंकित कुमार, ओसिन पूर्ति, कुंजन टुरु, शंकर ओराव और राजू भुया जैसे खिलाड़ी हैं। इससे पहले यहाँ टॉस की प्रक्रिया को देख लें। और टीम गढ़वा रांची से एक बार फिर से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जहां तक अगर बात करें दूसरे और प्रदीप स्टार पाकुड़िया पाकुड़ के टीम के खिलाड़ियों में, जहां पर विश्वजीत लैया है गोलकीपर, अतनु हल्दर जर्सी नंबर 4, विलियम है विदेशी मूल के खिलाड़ी 9 नंबर जर्सी में, एमानुएल 8 नंबर जर्सी में, गोडवी जर्सी नंबर 16 में, शाह जो कि टीम के कैप्टन विदेशी मूल के खिलाड़ी शाह जो कि जर्सी नंबर 10 में, रज्जा अली जर्सी नंबर 2, श्याम थपा जर्सी नंबर 11, प्रसन्नजीत मेथी जर्सी नंबर 6, रोनाजी होल्डर जर्सी नंबर 5 और सौरभ ढीला जर्सी नंबर 13, जबकि निरंजन बारबी, मोहनलाल हेम्ब्रम, प्रदीप टुडू और सी टूबीसी के साथ पहले हाफ का यहाँ प्रारंभ होता हुआ आज का तीसरा मुकाबला टीम गढ़वा रांची प्रदीप स्टार पाकुड़िया पाकुड़ के बीच एक सीधा कॉन्टेस्ट। अब देखना है जीत किसकी होगी। पुनः मैं याद दिलाना चाहूंगा, नारंगी कलर की जर्सी पहने बैठी प्रदीप स्टार पाकुड़िया पाकुड़, जबकि येलो ब्लैक में खेल रही थी टीम गढ़वा रांची। आपको मैं बता देना चाहूंगा, सार्जियम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में सार्जियम बेड़ा क्लब के द्वारा जो एक नियम बनाया गया है कि मात्र 4 ही विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं किसी भी प्लेइंग 11 में एक मैच के दरमियान, और उसी नियम के मुताबिक मैं देख रहा हूं प्रदीप स्टार की तरफ से 4 विदेशी खिलाड़ियों को उतारा गया है। ফাটাফাটি রাজি রাজি দেখো করে না করছে Good.
Ketua Budak Wahab. जर्सी नंबर 4 अतनु हल्दर के द्वारा गेंद को क्लियर कर दी गई है। और इस वक्त 15 नंबर में रायसन हादसा तीन गड़बड़ रांची की ओर से यहाँ थ्रोइंग के लिए मौका। अब देखना है कितना लंबा उनका थ्रो जाएगा, क्योंकि आईसीएल में मुझे एक खिलाड़ी का मुझे थ्रोइंग याद आता है, राहुल भेके, वो काफी लंबा थ्रोइंग लेते हैं। अब देखना है कॉर्नर के बराबर ये थ्रोइंग, बॉक्स के अंदर खतरा होने की संभावना। यहाँ गोलकीपर के हाथ से गेंद छूट गई, बाइसिकलिंग शॉट लगा करके गेंद को नेट में डालने का प्रयास। आक्रमण जारी अभी भी। इस समय तीन गड़बड़ रांची ने अच्छा दबाव बनाया हुआ है। रायसन हादसा मैंने सादिया मेरा फुटबॉल चैंपियनशिप में हमेशा से ही योगदान देते हुए मैंने देखा है। अलग अलग टीमों से अच्छे खेल दिखाते हैं ये खिलाड़ी। इस बीच फर्स्ट टाइम टच 10 नंबर जैसी पहने हुए तीन गड़बड़ की तरफ से करते हुए खिलाड़ी शंकर उराव। अच्छा पास, लेकिन अपने आप को सौरभ वहाँ जिस तरह से गिर गए, इस वजह से गेंद को आपने कब्जे में नहीं कर पाए। पास निकाला था उनके लिए। और ऐसा का थ्रोइंग काफी लंबा थ्रोइंग लेते हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन गोल से के द्वारा गेंद को क्लियर कर दी गई। अच्छा पास बनाया तीन गड़बड़ रांची। आप देखें ग्राउंड को किस तरह से वो मेंटेन करते हैं, पोजीशन को किस तरह से मेंटेन कर रहा है तीन गड़बड़ रांची। और 2 नंबर जर्सी में सुखलाल कुंकल। एक तरफ से यहाँ येलो ब्लैक में खेल रहे टीम, सभी देसी खिलाड़ियों का एक यूनिक टीम, लेकिन टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि मैदान के अंदर खिलाड़ियों का प्रदर्शन से ही उनका परिचय, असली परिचय सामने आता है। नाम बड़ा होने से कहीं ज्यादा आपको काम बड़ा दिखाना पड़ेगा इस मैदान में। और सेंटर सर्किट के ऊपर से, लेकिन इस बीच गेंद को जीत लिया है 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी शाह, जो कि विदेशी मूल के आक्रमणकारी खिलाड़ी। बॉक्स के अंदर बॉल को पेनिट्रेट करने की कोशिश, 3-4 खिलाड़ी उनके पीछे लगे हुए थे और उनको रोक लिया। नजदीकी अवसर रेफरी ने जिस तरह से वहां एडवांटेज प्ले कराया, शाह को मौका और गुडवे का एक बार पीछे उसमें ने जिस तरह से प्रभाव डाला था, मुझे याद आ रहा है जब जय हिंद क्लब पेटगासा में इस
डिफेंडर ने काफी वाहवाही बटोरा था। आज एक बार फिर से साजिद बेड़ा चैंपियनशिप में भी एक बार फिर से अपना कमाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी मेहनती फॉरनर प्लेयर है और मैंने पहले ही कहा एक प्ले 11 में सिर्फ 4 ही विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं। ये एक तरह से एक आईसीएल के तर्ज पर एक अच्छा जिस तरह से यहाँ नियम बनाया गया है। मैं सलाम करता हूँ साजिद बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप क्लब के सभी मेंबर्स को इतना बेहतरीन पहल के लिए, क्योंकि इससे में हमारे देसी खिलाड़ियों को, भारतीय मूल के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल करके बहुत कुछ सीखने का। और इसी बीच 11 नंबर जैसे पहले वे खिलाड़ी के ले गेंद को बढ़ाया है कुंजन टुडू 11 नंबर में बॉक्स के अंदर। इस बीच टीम के कैप्टन साथ कब्जे में गया, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी हैं, जिस वजह से पावर जनरेट करते हैं अपने रन में। जिस तरह से वो एक ऊर्जा देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से विपक्षी के ऊपर बार बार दबाव बनाते हुए। होल्डिंग मिडफील्ड में पोजीशन को बदला, आगे खेल दिया, वापस से मौका हो सकता है कि चीप कर दिया। और जी हाँ, गोलकीपर अपने जगह को छोड़ चुके थे, आगे आगे थे। और इस तरह से 2022 सीजन का ये पहला मैदानी गोल बहुत ही सुंदर प्रदीप स्टार पाकुड़िया के गोलकीपर विश्वजीत नैया की एक गलती के वजह से यहाँ पर एक गोल से यहाँ पिछड़ते हुए, और टीम गरबानाची की टीम ने पहले हाफ में एक गोल की बढ़त बना दी है। बहुत ही सुंदर। और इस तरह से इस मुकाबले हालांकि इस मैच में बहुत समय है बची भी, इस समय में बहुत कुछ मैच में उलटफेर हो सकता है, लेकिन एक का मोराल खिलाड़ियों का जो बॉडी लैंग्वेज में निश्चित रूप से बदलाव आता है। हाफ लाइन के खिलाड़ी 2 नंबर जर्सी पहने रजत अली एक अच्छे आपके प्लेयर माने जाते हैं। मैच रेफरी निशांत भेगरा जी, मैंने पहले ही कहा हमेशा से ही इनका योगदान सर्वोपरि रहता है इस मैदान में। साजिद बेड़ा क्लब के लिए इनका योगदान को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। निशांत भेगरा और मनोज साहू जी हमेशा योगदान देते हैं, जबकि अमृत दंग भी इस साल जो कि पूरी छोर में असिस्टेंट रेफरी का भार संभाले हुए। हाफ लाइन से राइसल का क्लियरेंस, साथी खिलाड़ी को ढूंढ निकालने की कोशिश, जो कि मैन स्ट्राइकर जर्सी नंबर 10 शंकर उरांव। बना टीम दिया तालमेल पासिंग कुर्सी अगर मिल जाए और बॉल पोजीशन अभी बहुत कंट्रोल चला, कोई हड़बड़ी बात पूरे ग्राउंड रिया प्रयोग और जमीनी खेल तो देखने लायक बना टीम की जाती है। फर्स्ट हैंड टच पास बढ़ाया कुंजन टुडू ना, इस बार राइसल गेंद को अपने कब्जे में करने के साथ ही पास बढ़ा दिया, लेकिन थोड़ा सा शॉट काफी डीप में चली गई और गोलकीपर के लिए कोई दिक्कत नहीं। विश्वजीत नैया एक अच्छे गोलकीपर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा सा गेंद की जो मोमेंटम के चलते थोड़ा सा वो अपना संतुलन इस तरह से संयम नहीं बरकरार नहीं रख पाए और इस वजह से 1-0 से यहाँ पिछड़ते हुए। इस बात बॉलिंग में फिर से अच्छा मौका बनाया, एक बार फिर से गोल लगने के लिए और इसी के साथ यहाँ पर देखते प्रदीप स्टार पाकुड़िया की तरफ से स्टार खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 बहुत ही गजब बेहतरीन विलियम ने टीम को इक्वलाइजर कराया 1-1 की बराबरी पर। जो शॉट का जो रेंज था बहुत ही सुंदर और गोलकीपर अंकित कुजूर को चकमा देती हुई नेट में गेंद चली गई और क्या धमाकेदार गोल। और आज का ये दूसरा गोल मैदानी गोलों की जहां तक संख्या की बात करें देखने को मिलेगा।
मैदानी गोल देखने के लिए निश्चित रूप से यहाँ मौजूद सभी दर्शक पूरी तरह से तरस गए थे। आखिरकार जो मैदानी गोलों की जो सूखा था वो खत्म होता हुआ। और वहाँ पर एक खिलाड़ी जिस तरह से उनको गिराया गया है उस वजह से मैच रेफरी ने वहाँ खेल को रोक दिया है। जर्सी नंबर 10 जो कि शाह के रूप में जो कि टीम के कैप्टन 2022 में इस मैच में मैं चाहूँगा हरीश सोरेन जी जो कि एक बेहतरीन कमेंटेटर के रूप में वो भी जाने जाते हैं, हमारे साथ कुछ राय को अपने इस मैच के संदर्भ में साझा करेंगे। लेकिन इसी बीच में एक खतरा देख लें। अच्छा दबाव बताया था जिस तरह से पाकुड़ के गोल पोस्ट एरिया में जर्सी नंबर 10 तेज गति से बढ़ गए थे शंकर उरांव, लेकिन इन दोनों ने टेक्निकली रूप से बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाया है। दोनों टीम ने अच्छा टैक्टिक और बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ एक दूसरे को दबाव में लाने की भरपूर प्रयास किया है। एक एक गोल पहले हाफ में ही देखने को मिला है और जब एक एक गोल की दर्शन अगर पहले हाफ में हो जाती है तो मैच और ज्यादा रोमांचक हो जाता है। तो मैं चाहूँगा हरीश सोरेन जी इस मैच के संदर्भ में, इस टूर्नामेंट के संदर्भ में राय देने के लिए मैं पहली बार माइक्रोफोन पर हरीश सोरेन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए हरी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी कमेंटेटर तुषार जी, तो साथ में तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से और साजो गया फुटबॉल चैंपियनशिप की ओर से स्वागत करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। अब जो मैदान के बीचों बीच ये खेल देख पा रहे हैं, टीम गवा रांची जो कि मैदान के दक्षिण छोर में और जस्ट मैदान के उत्तरी छोर में पाकुड़ स्टार प्रदीप स्टार पाकुड़ की टीम, इन दोनों के बीच अभी तक तो खेल में दोनों ही टीम एक के बराबरी पर है। Okay, man, easy, Raja. Easy man, easy play, easy play. यंग ब्रदर क्लब रामगढ़ दुमका के टीम के मैनेजर से रिक्वेस्ट है कृपया करके आप रिपोर्ट करें फोर्थ ऑफिशियल बॉक्स में। इस मैच के बाद आपका खेल होना है और चूंकि SSW चंदन नगर वेस्ट बंगाल की टीम ऑलरेडी वो रिपोर्ट कर चुके हैं, कृपया करके यंग ब्रदर क्लब रामगढ़ दुमका आप फोर्थ ऑफिशियल इसी बीच में और गोलकीपर की एक बड़ी गलती
खिलाड़ी को पास दे बैठे और जिस वजह से यहाँ पर आत्मघाती एक तरह से हम कर सकते हैं कि ये अपने टीम के लिए बहुत बड़ा मुसीबत लिया और विश्व जीत का होता ही है। कृपया करके आप अपने मन को छोटा ना करें, लेकिन गोलकीपर 2 बार गलती किए और जिस वजह से दोनों ही बार गोलकीपर की गलती की वजह से यहाँ प्रदीप स्टार पाकुड़ की टीम 2-1 से पीछे। हालांकि अभी भी फर्स्ट हाफ में रेगुलेशन टाइम में समय है और इस वजह से मैच में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ से क्षमतावान खिलाड़ी हैं। जिस तरह से प्रदीप स्टार पाकुड़ में बहुत सारे विदेशी मूल के खिलाड़ी, भारतीय मूल के खिलाड़ियों के साथ एक अच्छा टीम यूनिट है, स्ट्रॉन्ग यूनिट है, तो ऐसे में मैच में वापसी भी कर सकता है। मैंने पहले ही कहा जब तक मैच में अंतिम सीटी नहीं बजती तब तक कुछ भी कहना मुश्किल, और मैं हमेशा से ही मैं ये कहता हूँ कि हमेशा खिलाड़ियों को अंतिम समय तक प्रयास करते रहने चाहिए, क्योंकि आपका प्रयास ही आपको अंततः सफलता की परिणाम तक, उस मंजिल तक आपको पहुँचाएगी। किचन रेल कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट दया करते हैं रेफरी बॉक्स पे यहाँ पे जा रही थी बात इसी बीच में एक सुंदर मौका भी दिया था। तो हरि भाई यहाँ जिस तरह से अभी खेल दिखाया है पाकुड़ की टीम, उसमें भी क्षमता है, मैच में बराबरी पर आ सकता है। 3 गरबा रांची के विरुद्ध मैंने पहले ही कहा कि गोलकीपर ने जिस तरह से थोड़ा सा अपने टीम के खिलाड़ियों का मोरल को डाउन जरूर किया है, लेकिन ऐसा होता है। मैंने पहले ही कहा कि इस तरह के मुकाबले में कुछ जल्दबाजी के चक्कर में ऐसी गलती हो जाती है, लेकिन अपने भूल को सुधारना पड़ेगा। All the players are requested to please don't pressurize upon the referee consideration. बिल्कुल पेपर जी पाकुड़िया और तेजी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं और वहाँ पर खिलाड़ी चोटी हुए हैं थोड़ा सा। हेलो, मेडिकल स्टाफ और स्ट्रक्चर के लेडी को रखा गया है, कृपया करके आप लोग रेडी रहेंगे और जब भी उस तरीके का कोई रेफरी की तरफ से इशारा आता है तो कृपया करके आप लोग जल्दबाजी में मैदान के अंदर पहुंच जाएंगे। वेट के देखो कोई काट जाएगा। और शायद यहाँ पर टीम के कैप्टन विदेशी मूल के खिलाड़ी शाह को इस बार यहाँ रेड कार्ड दिखाया गया है और इस तरह से कैप्टन अपना आर्म बैंड को यहाँ छोड़ करके यहाँ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया है अपने साथी खिलाड़ियों को और मात्र 10 खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे यहाँ पाकुड़ की टीम। एक जिस तरह से हेवी टैकल डेंजरस फॉल के चक्कर में और रेफरी ने बहुत ही वहाँ सोच समझ कर एडिशनल असिस्टेंट रेफरी के साथ जिस तरह से वर्ता करके एक अच्छा निर्णय एक निष्कर्ष पर पहुंच गए। रनवाल का नोटे सब्स्टिट्यूट बैंक रहो उन्हीं खिलाड़ी को भाई लावा चला जाए नवानो नियम तहत रनवाल का नवा मैच रही थे कोई साहय तो बनी विदेशी मूल खिलाड़ी खतरनाक ढंग से गाती हुई चेक कर रहे हैं रेड कार्ड एग्जाम के ये थे उन्हीं को नवा मैच पर बाहर नेपाल का तेजी तो 10 की खिलाड़ी पूरा किया दया करते उनका ना कभी अल्प कमी मानवाल का कमी तो उन पर कृपया करके दर्शकों से निवेदन है डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखें, अनुशासन को बना करके रखें और शांतिपूर्वक बैठकर मैच का आनंद लें। धन्यवाद। अब वो आपका उन्हें कोई ना खिलाड़ी को सस्पेंड कर लेगा। अब वो ऑफिशियल होना रूम है थोड़ा भी कहता है
इस तरह से टूटने के लिए मैदान के बीचों बीच चलता हुआ पाकुड़िया ने गेंद को पाया अपने साथी खिलाड़ी को दिया है लेफ्ट फॉरवर्ड को। और बिल्कुल सीरिया के करीब गेंद मराती हुई और वहां पर शॉट जरूर किया था लेकिन सीधे बॉल गोलकीपर के दस्ताने में इस तरह से बॉल बाहर से बॉल चला उतना दया पश्चिम लगा मैदान को पश्चिम लगा बॉल चला उतना दया न्याबू का और मैदान के बीचों बीच और माइनस पास यहाँ पर रांची की ओर से देखने को मिला और ये थोड़ा गेंद तो क्लियर क्या है और हेडर के माध्यम से गेंद को लीडर करना चाहा यहाँ पाकुड़िया की टीम फिलहाल रांची के कब्जे में गेंद और ये गेंद को इन का देखा ये होगा किस तरह और इस तरह से ये शानदार गोल टूडू ने बहुत ही गोलकीपर को बीट किया यहाँ पे और गुंजन टूडू ने यहाँ पर इस मैदान में इस खेल में इस मैच में दो अपनी मेहनत से दो गोल जरूर डाला यहाँ पे। क्या तो सर जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह से हरी भाई आप कि कुंजन टुडू अपने टीम की जो लीड है 3-1 से अपने टीम को इस समय बढ़ा दिलाने में अहम योगदान और प्रत्येक वर्ष की तरह ही होंडा शोरूम दुमका की ओर से हैट्रिक गोल पर 1100 रुपये से इस बार सम्मानित किया जाएगा। जो भी खिलाड़ी जिस भी टीम से हैट्रिक होगा हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी को 1100 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। हैट्रिक का जो स्पॉन्सर है हैट्रिक गोल के लिए स्पॉन्सर किए हमारे कमेटी को होंडा शोरूम दुमका। अब देखना है उसके काफी करीब भी आगे हैं 11 नंबर जैसी पहने हुए कुंजन टुडू और कुंजन का ये कमाल क्या वो अपना हैट्रिक को पूरा कर पाएंगे तो उन्होंने 11 नंबर बढ़िया गोल चुके उनका नए खिलाड़ी 3 गरबा रांची 3-1 पे नवा मैच में लीड रविना को नोड़े हरिजी का मैंने अभी मौज नोड़े गाती बना टीम भी नवा मैच में पूरा अनुशासित ढंग से गाती के ना हालांकि नीचे खिलाड़ी को मेना को 10 गोटे खिलाड़ी ते गाती को नोड़े प्रदीप सर पाकुड़िया और चूंकि टीम रन जतो पे बरंग हथियार ओका दो रेड कार्ड कते बाहर चला चुका ऊपर विदेशी मूल रन खिलाड़ी कोई साथ आएगा मैंने मीटे ऊपर डेंजर फॉर्म रहेगा बनाए थे निशांत भेंगरा बड़ी सोच समझ के उन्हें रेड कार्ड उदू बताए बाहर करिए नियम आप दिया गति लगी बना टीम रन कैप्टन दया करते आप रिपोर्टर नेक्स्ट मैच के लिए आप रिपोर्ट करें SSW चंदन नगर वेस्ट बंगाल और यंग ब्रदर क्लब रामगढ़ दुमका। इस मैच के बाद आप दोनों का खेल होना है कृपया करके आप रेडी रहें। अब जब आप एक खिलाड़ी कम खेल रहे हैं एक तरफ यहाँ 11 खिलाड़ी दूसरा और 10 खिलाड़ी तो ऐसे स्थिति में पोजीशन पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है हरी भाई और इस वजह से मैं समझता हूँ यहाँ पर एक एडवांटेज निश्चित रूप से यहाँ टीम गरबा रांची के पक्ष में है। बिल्कुल अपने सही का तो था जी लेकिन यहाँ पे प्रदीप स्टार पाकुड़िया को बहुत ही सतर्क होकर खेलना होगा तभी उनको यानी कि गढ़वाराची को संभाल कर पाएंगे अन्यथा उनको रोकना मुश्किल भी नामुमकिन है और इस तरह से गेंद को 15 नंबर के खिलाड़ी को गेंद देते हुए यहाँ पे
फिलहाल 7 नंबर खिलाड़ी के कब्जे में किया था अपने साथी खिलाड़ी को माइनस बात जहां इन राजकीय होते 2 नंबर खिलाड़ी डिफेंडर को पास देते हैं और यहाँ पर आप परेशान करना चाहेगा प्रदीप स्टार पकौड़ा पाकुड़ के खिलाड़ियों के ऊपर जिस तरह से और ये पूरा गेट को देखने से आती हुई यहाँ पर देखा ये होगा और वहाँ पर एक जरूर किया और गेट को रिटर्न किया यहाँ पर अच्छा करती पाकुड़ या पाकुड़ से और यहाँ पर बिल्कुल नाक में दम करके रखाया 3 गवा राज्य की टीम पाकुड़ के ऊपर अब देखना ये होगा किस तरह पाकुड़ की टीम गोल को रिटर्न कर पाते हैं ये दिखना दिलचस्प रहेगा इंतजाम करा 11 नंबर जर्सी हड़ों का खिलाड़ी 3 गड़बड़ रांची से कोई सोने बोले ना कोई बोले ना और गोलकीपर अंकित कुजू सुंदर से हाँ मैं स्टाइल में हूँ स्टाइल करना है बेहतरीन मौका हो सकता है यहाँ एक अवसर जरूर बनाया था गेंद को जीत भी लिया था लेकिन सही तरीके से गेंद रिसीव नहीं कर पाए अन्यथा एक मोमेंटम बन गया था गोल डालने के लिए कुंजन टुडू 11 नंबर जैसे पहले येलो ब्लैक में खेलने वाले खिलाड़ी उसने अपना हैट्रिक पूरा किया है और पहले ही जो 1100 के हकदार हो चुके हैं प्रत्येक साल की तरह इस साल भी होंडा शोरूम दुमका की ओर से हैट्रिक डालने वाले खिलाड़ी को दिया जाएगा और उसके हकदार हो चुके हैं कुंजन टुडू और इस तरह से नजदीक के अवसर बॉक्स के अंदर और कोई खिलाड़ी उस खिलाड़ी को मार्क नहीं कर रहे थे और इस तरह से और ये चौथा गोल टीम गड़बड़ रांची और इस मुकाबले में टोटल 5 मैदानी गोल हुई है दोनों ओर से एकमात्र गोल ऑरेंज कलर की जर्सी में प्रदीप स्टार पाकुड़िया कम खेल रहे हैं क्योंकि इससे पहले एक खिलाड़ी जिस तरह से रेड कार्ड के माध्यम से उनको बाहर किया गया है कोई 10 नंबर जैसी 90 रुपये का टिकट है साज तो बनी फॉरनर खिलाड़ी
आया का स्पोर्ट स्पीड रिया भावना पे जरूर रेड कार्ड कते उडुकदा मेनखान जतो हड़ा बने जितो किदा दवा जे मिड दाव बाय रिएक्ट किदा जी हो बाय अपोज बड़ांगा जैसे बुझे किदा रेड कार्ड को दो दिना चापचू पे उडुकना बुझे बे उना मौज शांत भाव पे जहां से थोड़ा गन डिस्कशन बा नवा को मिता अभी चेक ला दिया पहचान गलती सही जहां से कोई भी धड़े लेकिन उस खिलाड़ी ने दिल को जीत लिया जिस तरह से वो बिना किसी आर्गुमेंट बिना किसी तरह से अपील किए वो चुपचाप बाहर निकल गए जब उनको रेड कार्ड दिखाया गया। अब देखना है गोलों के अंतर को कम करने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं 3 नंबर में 3 गड़बड़ रांची कैप्टेंसी का आर्म बैंड उनके बाहें में इसका मतलब बासित हासदा के नेतृत्व में ये मैच 3 गड़बड़ की टीम इस समय खेलते हुए और आपको मैं बता देना चाहूँगा 3 गड़बड़ रांची के संभवतः तकरीबन सभी खिलाड़ी संतोष ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेल चुके ऐसे खिलाड़ी आप देख पा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि अंकित कुजूर जैसे गोलकीपर और हमेशा से ही साजो बेड़ा क्लब फिर से बिरसा मुंडा आउटडोर स्टेडियम में अच्छे गोलकीपिंग से टीम को जीतने का काम किया और लेफ्ट फुट शॉट